अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सेहत कार्ड के लिए, सेहत इंसाफ कार्ड के लिए किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने का बहुत ही आसान मेथड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी सेहत इंसाफ कार्ड में अप्लाई करने के लिए, इसका सेहत कार्ड इंसाफ हासिल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, हाउ टू अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड इन पंजाब। तो जी दोस्तों, आप पंजाब में हेल्थ कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उसका एलिजिबिलिटी जान सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल्स आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका बताऊँगा कि ये किस किस डिवीज़न में कौन सी डेट से इसका आगाज़ हो रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो इसका आगाज़ डेरा गाजी खान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न में इसका आगाज़ किया गया था। और जब भी ये प्रोग्राम कामयाब हो चुका था उसके बाद अब इसका आगाज़ हो रहा है लाहौर डिवीज़न में 1 जनवरी से। इसका 1 जनवरी 2022 से आगाज़ हो चुका है। तो उसके बाद चलते हैं रावलपिंडी। तो रावलपिंडी डिवीज़न में इसका आगाज़ 20 जनवरी 2022 से हो चुका था। और उसके बाद फैसलाबाद में, फैसलाबाद की डिवीज़न में इसका आगाज़ हो रहा है 9 फरवरी 2022 से। तो दोस्तों, अगर आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसलाबाद डिवीज़न से, तो इसका आगाज़ फैसलाबाद में 9 फरवरी 2022 से हो रहा है। उससे पहले या उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सालाना आप 10 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं, मुफ्त। एक ख़ानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। तो उसके बाद आ जाएं डिवीज़न बहावलपुर में। तो बहावलपुर में इसका आगाज़ हो रहा है 2 मार्च 2022 से। तो इसका स्टेप बाय स्टेप में आगाज़ किया जा रहा है पूरे पंजाब में। तो उसके बाद आ जाए गुजरांवाला डिवीज़न में। तो दोस्तों, गुजरांवाला डिवीज़न में इसका आगाज़ हो रहा है 21 मार्च 2022 से। तो फिर चलते हैं सरगोदा डिवीज़न पे। तो सरगोदा डिवीज़न में इसका आगाज़ 31 मार्च 2022 में हो रहा है। तो अब चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। तो अब हम बात करेंगे कि हम इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसका मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कोड हमने लिखना है और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर किस जगह पे टाइप करना है। वो सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोस्ट दोस्तों बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिजल्ट्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और स्कॉलरशिप और पास पेपर्स के बारे में और उसके बाद आपको जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि हम ये सारी अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर भी देते रहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ही आप वीडियो की दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करने के बाद इस पोस्ट पर आते हैं, तो इस पोस्ट पे आने के बाद आपने पेज का स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको इसके रिलेटेड सेहत सहूलत प्रोग्राम, सेहत सहूलत कार्ड के रिलेटेड काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिल जाता है। तो हमें जैसे जैसे इसके ऑफिशियल की तरफ से डिटेल्स मिलती रही हैं, हम आपको यहाँ पे अपडेट देते रहे हैं। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने आपको यहाँ पे रिटर्न भी बता दिया है कि आप यहाँ पे इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड इन पाकिस्तान। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं हमारी इस पोस्ट पे आने के बाद। तो इस पोस्ट के इसी हेडिंग के नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप इसके 7 स्टेप हैं, जिसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 स्टेप के बाद आपको एक बटन मिल जाता है ब्लू कलर में, क्लिक हेयर टू अप्लाई का। तो ब्लू कलर में बटन है, आप जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने
एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप सबसे पहले तो आपने सबसे पहले तो सिटीज़न नंबर में अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तो इसमें आपको आने के बाद सोच रहे होंगे कि सिटीजन नंबर क्या है, तो मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि आपने इस बॉक्स में सिटीज़न नंबर में कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा डैश लगा के आप लिखेंगे तो 13 डिजिट होंगे, इसके 13 अल्फाज होंगे। आपने यहाँ पे 13 डिजिट लिखने हैं मुकम्मल, वैलिड अगर लिखेंगे उसके बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान सकेंगे, इसमें रजिस्टर हो सकेंगे। तो उसके बाद आ जाए कैप्चा कोड में तो कैप्चा कोड में आपने क्या लिखना है, जो आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है कोड, आपने यही कोड सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो इसमें भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कि आप वीडियो में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे कोड शो हो रहा है जी, उसके बाद 5 एंड फिर जी मैं लिखूँगा स्मॉल लेटर में और उसके बाद 7। तो ये मेरे पास कोड शो हो रहा था तस्वीर में। तो आप इसी तरह से जो भी आपके पास कैप्चा कोड शो होगा, आप यहाँ से देखने के बाद इसी कैप्चा कोड में लिख देंगे। तो आपको ऊपर बताया भी गया है प्लीज़ एंटर दी कोड फ्राम दी इमेज बिलो। तो जो आपको नीचे इमेज दी गई है वो कह रहे हैं कि आप उस उधर से कोड देखें और यहाँ पे टाइप कर दें। तो ये कोड टाइप करने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकेंगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से देने के बाद। तो आप अपने मोबाइल से किस तरह से एक SMS के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो SMS योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है आपने SMS में अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है, शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता चलूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद 8500 आपको यहाँ पे कोड मिल जाता है। आप हमारी इस पोस्ट पे आने के बाद बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड भी मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप यहाँ से एक SMS करने के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसके प्रोग्राम का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है इसका एलिजिबिलिटी जानने में या फिर इसमें अप्लाई करने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो दोस्तों आप मुझे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।